number 166. Question number 9, page number 166. My dears, please pay attention. क्या दिया जरा देखते हैं. Mr. Amit and Babban share profit and losses in the ratio 2:3. मतलब दो पार्टनर्स है, एक का नाम अमित, दूसरे का नाम बबन. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला अमित और दूसरा बबन. अब साथ में जरा ध्यान देते हैं. रेशियो क्या दिया आपको? 3:2:3. तो अमित और बबन, देर आर टू पार्टनर्स, रेशियो 2:3. तो कैन बी से 2/5, 3/5. ये इनका ओल्ड रेशियो है. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज अंडर. बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. असेट में आ जाओ, कैश अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटा सब असेट में जाएगा. मतलब पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है. दे एग्री टू डिसाइडेड टू एडमिट कमल, यानी वो कमल को एज अ पार्टनर लेकर आना चाहते हैं. तो हमारा थर्ड पार्टनर हो जाएगा कमल. एज ऑन 1 अप्रैल 2018. अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दिया है, कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. यानी कमल को फ्यूचर में 1/4 शेयर चाहिए, 1/4 शेयर चाहिए. ठीक है. They agree to admit Kamal as a partner on 1 April 2018 on the following terms. कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने साइन किया है. पहला है, she shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as a share of goodwill. मतलब वो कैपिटल भी लेकर आ रही है और गुडविल भी. ठीक है. तो कैपिटल की एंट्री आएगी और गुडविल की. गुडविल कैश में आ रहा है तो गुडविल की कितनी एंट्री हो गई? 2. गुडविल लाने का भी और गुडविल बांटने का भी. तो पहले कैपिटल लाने की एंट्री क्या है सर? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट. फिर गुडविल की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एंड बाद में बांटने का गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर मतलब अमित और बबन. अब बांटने के टाइम पे कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो. इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, इसलिए ओल्ड रेशियो को ही हम लोग क्या मानेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो. क्लियर है. आगे बढ़ता है. लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो वहाँ पर टिक मार्क करो ज़रा. लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पे टिक मार्क. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर. डेटर के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा. नेक्स्ट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000. स्टॉक के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा. नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस. ये आपके लिए आज नया होगा. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग लॉस एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट. मतलब आपको कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्या करना है सर? एडजस्ट करना है. आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है सर? एडजस्ट करना है. वो भी कौन से रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. कौन से रेशियो में करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और इसे एडजस्ट करने के समय जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर एडजस्ट करना है? लोन में. आपको 4 जगह बोल सकता है, लोन में, कैश में, बैंक में या फिर करंट अकाउंट में. क्या बोला? लोन, कैश, बैंक, करंट अकाउंट. कहीं भी एडजस्ट करने पहले डजेंट मैटर, लेकिन नए रेशियो में कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा. क्लियर है क्या? इसको छोड़ के बाकी सारा सम अपन आराम से कर सकते हैं, सिवाय इसके लास्ट वाले को. इसके लिए हमको न्यू रेशियो की ज़रूरत लगेगी, वो हम लोग निकालेंगे. समझा?
और अगर हम लोग न्यू रेशियो निकाल ही रहे तो लग गया सेक्रीफाइस रेशियो भी चेक कर लेंगे कि पता चला कुछ चेंज हो गया तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं, है ना। सम तो अपने को पता है कैसे करना है। तो कमल का शेयर कितना दिया, 1/4। तो उसके लिए पहले निकालने का बैलेंस ऑफ 1, क्या निकालने का सर, 1 - 1/4, 4 1 जा 4 - 1 3, तो बैलेंस ऑफ 1 कितना बचा, 3/4। कैसे करने का, 4 में से एक हिस्सा किसको चाहिए, कमल को, तो बचा कितना हिस्सा, 3, तो 3/4 बैलेंस बचा। अब न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो पहले अमित, ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5, 3/4। दूसरा पार्टनर कौन है, बबन, 3/5, 3/4, 2 3 6, 5 4 20, 3 3 9, 5 4 20। तीसरा पार्टनर कौन है सर, कमल, उसको सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। कमल का रेशियो क्या, 1/5। सर कॉमन डिनोमिनेटर 20 20 20 है, कॉमन डिनोमिनेटर कितना है, 20 20 20। तो 5 के टेबल में 20 आता है, यस सर, कितने टाइम में आता है, 4, 5 4 20, तो ऊपर भी 4। क्लियर है क्या, पक्का, हाँ या ना, वापस से बोल रहा हूँ, 2 3 6, 3 3 9, नीचे देखो, अच्छा 1/4 है कमल का शेयर, सॉरी, तो इधर 5 का, 4 5 20, तो ऊपर भी 5, 5 1 5। तो मेरा न्यू रेशियो क्या बन रहा है बेटा, न्यू रेशियो 6:9:5, ये मेरा बन गया न्यू रेशियो, समझा। अब अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो खाली ओरली चेक करूँ ना तो भी मुझे पता चल जाएगा, 6 और 9 है, 3 2 3 3 तो देखो 2 और 3 आ रहा है ना, तो मुझे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो बांट के गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर ये न्यू रेशियो निकाला क्यों सर, क्योंकि लास्ट की लाइन में कैपिटल एडजस्ट करने बोला था। क्या करना एडजस्ट बोला था, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल को क्या करने बोला है, एडजस्ट करने बोला है। तो देखो कैपिटल एडजस्टेड की एंट्री बताता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा नया पार्टनर कौन है, कमल को शेयर क्या देते हैं अपन, 1/4, और इस 1/4 के लिए वो कैपिटल कितना ला रहा है, चेक करो, 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय TC, TC मतलब टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इंटू 1, टोटल कैपिटल 50,000 इंटू 4, 2 लाख आ गया। यानी आपके क्वेश्चन में टोटल कैपिटल कितना होगा, अब ये 2 लाख किस में बटेगा, तीनों पार्टनर में। तीनों पार्टनर मतलब कौन, अमित, बब्बन और कमल। ज़रा ध्यान दो, 20 था, 2 लाख, नया रेशियो क्या है 20, नया रेशियो क्या है 20 ना, 6 9 5, टोटल 20 होता है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 करो तो कितना आएगा, 10,000, यस और नो। पहले का 6, दूसरे का 9, तीसरे का 5, 60,000, 90,000, 50,000। तो ये हो गया मेरा न्यू रेशियो, न्यू कैपिटल। क्या हो गया सर, मेरा न्यू कैपिटल, ठीक है। मैं ये लास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही एडजस्टमेंट अपने को ट्रिकी है, बाकी तो सब अपने को आता है, हाँ ना। बाकी के सारे आइटम्स अपने को अच्छे से पता है। मैं उससे अगर क्या गुडविल की एंट्री नहीं भी पास करूँ तो आप लोग मेरे साथ रिवाइज करके उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। पास करोगे तो अपने लिए बेटर हो जाता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। यानी ये एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी की सारी चीज़ें तो आपके करने लायक है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम नया कैपिटल मिल गया, अब क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो वापस आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम क्या दिया,
क्रेडिटर कितना आएगा? टिक मार्क 1 लाख। नेक्स्ट बोल। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमित, बबन, कैश। आगे बात करते हैं एसेट पे। एसेट में सबसे पहला आइटम दिया कैश। कैश का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कितना? नेक्स्ट बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट टिक मार्क है क्या? 50,000 इनर कॉलम। प्लांट के टिक मार्क है 60,000। फर्नीचर 4,000। स्टॉक डेटर्स ठीक है। और कुछ बोला? पोस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो 1/4 शेयर इंफॉर्मेशन है। सेकेंड, दे एग्री टू एडमिट कमल ऑन द 1 April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म, ये भी इंफॉर्मेशन है। थर्ड, शी शैल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल। कैपिटल की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है बेटा? कमल कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 50,000। कैश के डेबिट में कमल का नाम लिखा तो कमल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? कैश। मतलब अगर मैं एंट्री नहीं भी लिखा तो तुम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे। आगे 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हाउ मच? 40,000। कैश के डेबिट में गुडविल आया तो गुडविल के क्रेडिट में क्या आएगा? कैश। हाउ मच? 40,000। गुडविल लाया तो गुडविल बांटना भी पड़ेगा। बांटने की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड मतलब कौन? अमित। अमित कैपिटल अकाउंट, बबन कैपिटल अकाउंट। नाउ रेशियो क्या? 2 और 3। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 8,000। 8 2 16, 8 3 24। गुडविल के डेबिट में अमित और बबन है तो अमित और बबन के क्रेडिट में क्या आएगा? बाय गुडविल। अमित के कॉलम में 16,000 और बबन के कॉलम में बाकी का डैश। दिक्कत है? मतलब बिना एंट्री पास के भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताए। लैंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है? 60,000। ओके। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की नई वैल्यू डेप्रिशिएट करो तो 4,000 का 10% 400 कम किया तो 3,600। ओके। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। RDD 5%। 16,000 का 5% 800 माइनस किया तो कितना आएगा? 15,200। आगे स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। 1,10,000। हमने ऑब्जर्व किया कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। एप्रिसिएशन 10,000। हमने देखा स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई तो एप्रिसिएशन। क्लियर है क्या? पक्का? 6 तक कर लिया, 3 से 6 तक कर लिया। 3 4 5 6। 3 में कैपिटल था, गुडविल था, हो गया। 4 में लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। 5वें में स्टॉक और छठे में स्टॉक। 5वें में RDD था ना। अब इसका सेकेंड इफेक्ट डालने की बारी आ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ गई बेटा। प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट सर बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड
2 फर्नीचर 400। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, बढ़ गई तो प्रॉफिट। बाय स्टॉक 10,000 एंड डेटर की वैल्यू कम हो गई तो डेटर्स 800। कोई दिक्कत? अब साथ पूरा फोकस कहाँ पे करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट पे। कैपिटल एडजस्टमेंट बोला उसको ऑलरेडी मैंने करके रखा है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यह जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया ना। अच्छा, कैपिटल एडजस्टमेंट किसको टारगेट करके करने का बेटा? कमल को, इश्यू को टारगेट करने का। कमल का 1/4 था तो उसका रेशियो 50,000 कैपिटल था, तो टोटल कैपिटल नीचे मल्टीप्लाई किया तो टोटल कैपिटल 2 लाख। अब ये 2 लाख रुपये 6, 9 और 5 के रेशियो में बांट दो। अब ये जो कैपिटल आया है ना, उसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे सर? पहले वाले का 60, दूसरे का 90, तीसरे का 50। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट। अमित, बबन, कमल। अमित 60, 90, 50, टोटल 2 लाख। खत्म। अब बोलोगे सर इसके कमा जो भी अपना, अब क्या करना है, हमको टैली करना है। अब टैली करने के टाइम पे कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस मिलेगा उसको कहाँ से एडजस्ट करना है? लोन से। देखो वहाँ पे बोला है उसने, यही है, लोन बोलेगा, कैश बोलेगा, करंट अकाउंट बोलेगा, बैंक बोलेगा, यही 4 में से एक बोलेगा, बाकी कुछ है नहीं। इतना तो करना ही है, ठीक है। कैपिटल एडजस्ट बोला तो टैली करने के टाइम पे जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो अभी किधर से एडजस्ट करना है सर? लोन से। समझा? चलो टैली करने के लिए आते हैं। क्रेडिट साइड कितना है? 20,000, 20,000। उसमें से 8 4 1200 रुपये गया तो कितना बचेगा? 18,800। तो सर प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉब्लम है क्या? तीनों में बांटो। अमित, बबन, 2 और 3। 18,800 डिवाइडेड बाय 5। 18,800 डिवाइडेड बाय 5 3760। चेक करो सबका आ रहा है क्या? मल्टीप्लाइड बाय 2 7 और मल्टीप्लाइड बाय 3 11,280। चेक कर भाई साहब। 18,800 डिवाइडेड बाय 5 3760 आ रहा है? हाँ, डिवाइड करके दिखाओ। नहीं ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, उसके बाद जो भी अमाउंट आया मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो पहला, 3 किया तो दूसरा। यहाँ डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन हाउ मच? 7,520 डैश। नाउ टैली करने का समय आ गया। अब मैंने क्या बोला, इसमें ऑलरेडी अपने को क्लोजिंग बैलेंस मिल चुका है, तो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ पर जाएगा? लोन में। ठीक है, 1,16 प्लस 7 तो 123.20 520 माइनस 60 किया तो कितना मिलेगा? 63,520। 60 माइनस करना है। 124 135 280 135 280 माइनस 90 किया तो मिलेगा 45 280। आ रहा है क्या? कमल का 50,000 डेबिट। सर क्रेडिट में भी 50, मतलब उसका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बनेगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालना है? लोन में, कैश में, बैंक में या करंट में? लोन में डालना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लोन अकाउंट।
सिंपल। सर यहाँ पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? अच्छा, लोन यहाँ पर भी आ सकता है, डिपेंड कर, मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस यहाँ पर भी आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर भी, कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है तो लाइबिलिटी में जाएगा। डेबिट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। यहाँ पे लिखो लोन अकाउंट। किस किस का? अमित और बबन। अमित का कितना? 63,520 और 45, टेक द टोटल। 1,08,800। बैलेंस शीट टैली करने से पहले कैश को टैली करते हैं, तो 1,10,000 और 90, 2,00,000। 2,00,000 डेबिट, 2,00,000 क्रेडिट, सब पूरा बैलेंसिंग 2,00,000 आ गया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो कैश में जाएगा सर 2,00,000। प्रॉब्लम? गुडविल 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, तो इसका तो टैली होगा तो कहीं पे भी सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। नॉट ट्राई टू टैली बैलेंस शीट। 4,48,800। असेट का देखो, 60, 60, 120, 123, 600। 1,10,000 प्लस 125, 200, 2,00,000, 3, 800, 844 आ रहा है। 4,48,800 टैली हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत। समझा? इस पूरे सम के अंदर मैंने दो चीज़ें गायब कर दी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली किया मैंने। गुडविल की 2 एंट्री थी, वो भी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किया, क्योंकि हमारा पूरा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मैंने क्या निकाला? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। और बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालते हैं? नए पार्टनर के शेयर में से 1 माइनस करने का, मतलब 1 माइनस 1/4। तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3/4। ये हो गया आपका बैलेंस ऑफ 1। ये क्या हो गया आपका? बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशियो मिल गया। अब आप कैपिटल एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। ये जो भी कैपिटल आया है ये आपका क्या माना जाएगा सर? बैलेंस कैरिड, मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन और कैपिटल आपका क्या रहेगा? सेम। अब यहाँ पे जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो या तो कैश में या बैंक में या लोन या करंट अकाउंट, 4 में से कहीं एक जाएगा। किसी सब में लोन बोला तो किसी में कैश बोल देगा, किसी में बैंक बोल देगा तो किसी में करंट अकाउंट, कहीं भी बोले वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करना है। और वो बैलेंसिंग आपका डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में। डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी में जाएगा, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट डेबिट मतलब असेट में जाएगा। समझा? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पक्का? कॉपी। माय डियर, पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 149। ठीक है, चलिए माय डियर्स ध्यान दीजिए। दिस विल बी अ होमवर्क प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म त्रिवेणी ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर आप लोग होमवर्क कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड बहुत अच्छा है, दरिया दिल है, आपको समय समय पर बार बार एग्ज़ाम देने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, हाँ देता है। देखो बोलता है गिड़गिड़ाने से अच्छा है स्किप करना। होमवर्क अगर तुम्हारे पास, अगर जैसे मैं एक सम कराने के लिए अगर 20 से 30 मिनट लेता हूँ, तुम्हारे पास इतना समय होता है कि तुम 200 होमवर्क करके आ सकते हो। अगर इतना भी वक्त नहीं है, ठीक है, तो अपन भी देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कामचोरों की कोई इज्जत नहीं होती है। सही बोला कि नहीं? है ना? अब्दुल्ला होमवर्क किया बेटा?
दोनों सम, देखा आधा कम चोरे है। अनस 1। मतलब इतना भी शर्म नहीं आता, 2 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे 2 सम कराता हूँ, 2 होमवर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्सप्लेन करके देता हूँ। इनके पास इतना भी समय नहीं होता कि दोनों सम अटेम्प्ट कर सके। डोंट वरी, सब्र का फल मीठा होता है और हर एग्जाम के बाद रिजल्ट होता है। सत्य है वो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट of the firm Triveni Trader on 31st March 2019. Narmada and Godavari are partners of the firm who sharing the profit or losses in the ratio 3:2. मतलब 2 पार्टनर है अपने पास, एक का नाम क्या है और दूसरे का गोदावरी। रेशियो क्या दिया है? कैन वी से 3/5 and 2/5? ओके। लाइबिलिटीज में देखते हैं कौन कौन से एसेट, कौन कौन सी लाइबिलिटी कहाँ जाएगी। क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। असेट कैशड बैंक अकाउंट के डेबिट में। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक एंड डेटर एसेट। दे टेक कावेरी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1/4/2019, मतलब बैलेंस शीट डेट हो जाएगा। Kaveri shall pay 4,000 as his share of goodwill and the amount to be retained in the business. गुडविल उसने लाया है और गुडविल उसने बिजनेस में रखने के लिए ही बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। गुडविल लाया है ना, कैश में लाया ना, तो कैश की कितनी एंट्री होती है? 2। लाने की एंट्री और बांटने की। लाया और बांटा मतलब रिटेन इन द बिजनेस। विड्रॉ बोलता तो 3 एंट्री आती थी। विड्रॉ बोलता तो कितनी एंट्री आती है? 3। फिलहाल रिटेन बोला मतलब गुडविल की कितनी एंट्री आएगी? 2। सो रिटेन मतलब क्या? रिटेन मतलब गुडविल लाया भी और गुडविल बांटा भी, बस इतना ही है। अब गुडविल लाने की एंट्री क्या है बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड तो गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट 4,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट। सर लाने के बाद गुडविल का क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड मतलब कौन? नर्मदा कैपिटल अकाउंट और गोदावरी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। अब रेशियो में बांटना है तो अपने पास फिलहाल तो क्वेश्चन में पढ़ने का न्यू रेशियो दिया है क्या? तो अगर आप एक बार झलक देखोगे तो आपको पता चला न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। 3:2 मतलब 8 3 24 और 1600। ठीक है। ओल्ड रेशियो और यहाँ पे सेक्रेटरी रेशियो दोनों ही सेम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को न्यू रेशियो दिया नहीं है। आगे बात करते हैं। She shall bring in 12,000 as a capital for 1/4 share in the future profit. उसने क्या लाया बेटा? 12,000 रुपया क्या लाया? कैपिटल। कैपिटल की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कावेरीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। दिक्कत? थर्ड, द फर्म असेट वेयर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। तो इन असेट्स के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क, मशीनरी फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। रिड्यूस मतलब कम किया तो लॉस हो गया। प्रोविजन फॉर 5% डेटर्स टू बी मेड ऑन द डाउटफुल डेट्स, आरडीडी बोला जाएगा। एंड स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। तो उसके ये 5 असेट्स के ऊपर क्या करना है? टिक मार्क। और यू हैव टू कंपेयर, वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट, कम हो रही है तो लॉस। लास्ट, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their respective loan account। मतलब यहाँ पर क्या करना है? कैपिटल को एडजस्ट करना है। न्यू फर्म के कैपिटल को एडजस्ट करना है एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो कहाँ पर जाएगा? लोन। तो यहाँ पे नए फर्म के कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो इसका तो न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? इसके पहले वाले समय अपन ने वही किया। सबसे पहले
नया पार्टनर कौन है सर? कावेरी। कावेरी का हिस्सा कितना पहले मेरे को बता। 1/4 शेयर। तो बचा क्या? बैलेंस ऑफ 1। तो 1 माइनस 1/4 तो 3/4 आएगा। फिर क्या निकालेंगे सर? न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। पहला पार्टनर कौन है? नर्मदा। ओल्ड रेशियो 3/5 इंटू 3/4। 3 3 9, 5 4 20। दूसरा पार्टनर कौन है? गोदावरी। 2/5 3/4। 2 3 6, 5 4 20। तीसरा जो पार्टनर है वो क्या है? कावेरी। इसका पैसा सिर्फ एडजस्ट करना है। इसका पैसा क्या करना है? सिर्फ एडजस्ट। रेशियो क्या दिया? 1/4। सर सबके डिनोमिनेटर में 20 है तो इधर भी 20 आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 20 आता है क्या? 4 5 20, तो ऊपर भी 5। तो आपका न्यू रेशियो क्या बन गया? 9:6:5। प्रॉब्लम है क्या? ये जो छोटा छोटा कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ना, यही आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग में आता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है? नया कैपिटल, न्यू फर्म का न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो यानी इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलो या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलो, कुछ भी बोलो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू फर्म। तो बेटा सिंपल सी चीज, अगर कावेरी आया ही नहीं होता या कावेरी आई ही नहीं होती तो ये सब होता था क्या? तो कावेरी का शेयर क्या है सर? 1/4। उसने कैपिटल कितना लाया? 12,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। 1 इंटू टोटल कैपिटल 12 4 48,000। क्लियर है? अब इस 48,000 को किस में बांटोगे? 9 6 और 5। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 20 0 0 2 24 यानी 2400 बचा। 3 पार्टनर कौन है सर? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। नर्मदा सॉरी पहले 2400 लिखो तीनों में, इंटू 965 मल्टीप्लाइड करो। 0 0 9 4 36 कैरी 3 9 2 18 + 3 21। इसका 0 0 6 4 24 कैरी 2 6 2 240। इसका 12,000। क्लियर? सर ये कैपिटल क्या हो गया अपना? ये कैपिटल क्या बताता है सर? ये कैपिटल बताता है पहला बैलेंस कैरिड डाउन और कैपिटल अकाउंट। यस और नो? अब कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कहाँ पर जाएगा सर? वो बैलेंसिंग फिगर कब आएगा? जब सम टैली करते हो तब, जैसा कि पिछले सम में अपन ने किया है। ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी नई चीज दी नहीं है। समझा? हाँ ना? गुडविल आप लोग करते ही थे, कैपिटल आप करते ही थे। कैपिटल इससे पहले मैंने सिखाया है, सेम क्वेश्चन रेप्लिका समझो। ठीक है? 10 मार्क का समय, पोस्टिंग किया, 5 प्लस माइनस कर दिया, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कर दिया, 5 नंबर उधर मिल गया। कैपिटल पे 6, गुडविल पे 7, कैपिटल करने पे 8 और उसके बाद 2 मार्क टैली वगैरह करने पे आपको मिल जाएंगे। डिफिकल्टी है क्या? समझा? कर सकते हैं प्रॉब्लम घर पे?